नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ए के शर्मा पर। चलिए आज बिहार बोर्ड के 10th क्लास के रचना चैप्टर अर्थात 11.1 अध्याय का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें कोण ए 105 डिग्री, कोण बी 45 डिग्री और बी सी 7 सेंटीमीटर और संगत त्रिभुज इसका बनाना है जो कि 4/3 गुनी हो। तो चलिए सबसे पहले इसमें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए ऊपर में है और ये भुजा ए भी दिया हुआ नहीं है, इसीलिए कोण सी का मान ही पहले निकाल लेते हैं। तो चूँकि इधर साइड में बना लेते हैं, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा 180 डिग्री। ए का मान है 105, बी का मान है 45, सी दिया नहीं। तो 105 और 45 मिलके हो जाएगा 150 प्लस कोण सी और 180 डिग्री। तो कोण सी कितना निकल जाएगा? 180 में जाकर 150 घट जाएगा। तो इसलिए कोण सी मेरा निकलेगा 30 डिग्री, यानी कि यहाँ हमको कितना बनाना पड़ेगा? 30 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी सी खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। तो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड पहले खींच लेते हैं। यहाँ से खींचते हैं एक रेखा, 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए। नाम सबसे पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर सुई से सुई से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये एक बार काटे तो ये बन गया 60 डिग्री का, और दोबारा इस जगह अगर 60 को समविभाजित कर देंगे तो बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। ये बन गया 30 डिग्री का कोण, लेकिन हमको बनाना क्या है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री 60 और 30 के बीच में बनेगा, इसलिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन से खींचते हैं। और यहाँ से ये जो 30 डिग्री का कोण बना, इसको और इसको समविभाजित कर देते हैं, जिसके चलते कि मेरा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। हालांकि आप 90 डिग्री का कोण बना करके भी 45 डिग्री का कोण बन सकता है, 90 डिग्री का कोण समविभाजित करके। तो इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये बन जाएगा 45 डिग्री का कोण, ये जो यहाँ कट रहा है। यहाँ से मिला देंगे ठीक से, तो ये हो गया 45 डिग्री के कोण। ठीक है, चांद की सहायता से इसको नाप सकते हैं। फिर यहाँ पर भी हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार ऐसे चाप काटे तो इसी चाप के बराबर यहाँ से दोबारा काटेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को ही समविभाजित कर देंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री से लाइन को खींच देंगे। ऊपर हो गया ए, नीचे बी, नीचे सी, ये हो गया 30 डिग्री। ये ऑटोमेटिक 105 डिग्री बन जाता है। अब बनाना है संगत भुजा का 4/3 गुनी। तो सबसे पहले 4/3 गुनी, सब सवाल में तो एक ही टाइप का है, केवल त्रिभुज चेंज होता है।
संगत कोणी बनाने के लिए तो एक ही तरीका सबसे पहले कोण बी पर एक न्यून कोण बनाकर बी अक्ष रेखा खींच लेंगे। यहाँ बी अक्ष रेखा खींच लिए। अब 3/4 गुनी जो कह रहा है, ये दोनों में बड़ा क्या है? 4। तो 4 बड़ा है, तो यहाँ 4 बराबर भागों में इसको काट लेंगे। थोड़ा सा बड़ा काटते हैं ताकि आसानी से समझ में आएगा। एक बार अच्छा बराबर भाग में होना चाहिए, ये नहीं कि कम और ज़्यादा। तो वरना पे देख लेते हैं, वही एक में तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 बार हुआ, तीन, फिर 4। इसको लिख देंगे B1, B2, B3, B4। इसको मिलाना किससे है? तो मिलाने के लिए सबसे पहले देखेंगे हर में क्या है। ऊपर अंश हुआ और नीचे हर हुआ, तो नीचे हर है तो हर वाले से ही मिलाते हैं C को। तो हर में 3 है तो 3 से मिलाएंगे C में, यानी कि इंची से B3 से मिला देंगे, इंची रख करके C से ठीक से रख करके इंची को मिला देंगे। मिल गया। अब इसी के जैसा कोण B4 पर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 150 को। ये एक चाप ले लिए B3 को। अब B3 के जैसा ही हम बनाएंगे, यहाँ पे एक चाप बना लिए। उसके बाद इसको नापेंगे, इसको और इसको नापेंगे। तो नापने के लिए यहाँ नोक वाला और यहाँ रेट वाला रख देंगे। इसे रेट से ही बनाना चाहिए, वीडियो में दिखता नहीं रेट, इसीलिए मैंने पेन का यूज किया। नाप लिए और उसके बाद यहाँ से इसको कटा देना चाहिए। यहाँ से कटा दिए, ये कट गया यहाँ पे। अब अगर कट गया तो यहाँ से B4 और ये दोनों रेखा को आगे खींच देना है। ये त्रिभुज के बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा संगत त्रिभुज का। पहले जो बनता था वो अंदर बनता था, ये बाहर बन गया। अब ये लाइन सीधा और खींच देंगे, लंबा थोड़ा सा हो गया। अब यह 30 डिग्री का कोण बना है, तो यही सेम 30 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। यह एक चाप यहाँ पे अलग से लेकर के भी बना सकते हैं। ये इसलिए एक चाप यहाँ लिख सकते हैं C डैश, और यहाँ पे इस चाप को नाप लेंगे। ऐसे नहीं नापाएगा चलिए, नहीं नापाएगा। इसको डायरेक्ट 30 डिग्री कोण बना लेते हैं। का कोण बनाने के लिए इसको काटेंगे तो ये बन गया 60। 60 को समविभाजित कर देंगे तो बन जाएगा 30। एक कट गया यहाँ पे, तो जहाँ पर कटे उसी जगह से मिलाना चाहिए। यहाँ से और यहाँ से इसको मिला दी, तो ये बन गया A डैश। तो A डैश B C डैश असंगत त्रिभुज ABC का 4/3 गुनी बना, यहाँ लिख सकते हैं। अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश त्रिभुज ABC का 4/3 गुनी है। होगी।